हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक विशेष महोत्सव के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका नाम है पानीहाटी चिड़ादही फेस्टिवल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम जिन जिस उत्सव महोत्सव के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस महोत्सव के बारे में हम चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 6 पर अ, उसके बारे में वर्णन किया गया है, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से उनको वर्णन किया है। तो ये तो काफी लंबा अध्याय है, परंतु अगर हम देखते हैं कि इस महोत्सव में जिनको केंद्र करके ये उत्सव मनाया गया था, वो थे हमारे परंपरा के जो महान आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और नित्यानंद प्रभु किस प्रकार उनके ऊपर कृपा करते हैं उसके बारे में वर्णन है। तो ये श्लोक क्रमांक 38 से ये शुरू होता है, जबकि प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का और रघुनाथ दास गोस्वामी का गुणगान करते हुए उनका अ, उनके बारे में वर्णन करते हुए प्रार्थना करते हैं पंचतत्व का, और आगे फिर वर्णन करते हैं। बोलते हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कि all glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Sri Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu। तो इसके साथ साथ वो अध्याय का प्रारंभ करते हैं। और आगे पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पहले का जीवन रहता है, किस प्रकार घर पे रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के शरण में आने का उनका बहुत इच्छा रहता है, परंतु महाप्रभु का आदेश था कि आप घर पे रहिए, समय आने पर आपको नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलेगा और फिर आगे आप जो कुछ करेंगे। तो ये सब श्लोक क्रमांक 36 37 तक रहता है। और 38 के बाद फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रसंग हुआ कि बार बार वो भाग जाते थे रघुनाथ गोस्वामी, फिर उनको बांध के रखा गया रस्सी से एक
गार्ड रखा गया कि आप देखते रहो ये भाग ना जाए, फिर भी वो भागते रहे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता थे वो उनके माता को समझाते थे कि देखिए इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, तो इनको कोई बांध के नहीं रख सकता है, ठीक है। और उसको एक बातुल करके समझाते हैं, जैसे एक कि एक मैडमैन ऑफ चैतन्य चंद्र करके वो बोलते हैं कि सुंदर वर्ष है। चैतन्य चंद्रेर कृपा होना छे इन्हारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। ये चैतन्य चंद्रेर बातुल, बातुल यानी कि पागल, मैडमैन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तो इनको कौन बांध कर रख सकता है, ठीक है। आगे फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, जहां से ये पानीहाटी चिड़ादही फेस्टिवल का एक्चुअल सेटिंग ऑफ द सीन होता है कि तबे रघुनाथ थे किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाई र पास चलिला र दिने। तो नेक्स्ट डे वो नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं पानीहाटी में मिलने के लिए। और वहां पर नित्यानंद प्रभु एक पिंडी के ऊपर बैठते हैं, मतलब एक छोटा सा रॉक है, मतलब एक रॉक के ऊपर थोड़ा हाइटेड स्पेस में वहां पर बैठे रहते हैं। और रघुनाथ गोस्वामी जाते हैं और दूर से उनको दंडवत करते हैं। और किस प्रकार उनका तेज रहता है एफल्जेंस, लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सन्स, यहाँ पर बताया गया चेतन चरितामृत में। वो एफल्जेंस को देख, वो तेज को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी काफी प्रसन्न होते हैं, उनको दूर से दंडवत करते हैं। जब दूर से दंडवत करते हैं तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, यू आर ए थीफ, नाउ यू हैव कम टू सी मी, कम हियर टुडे आई शैल पनिश यू। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आयो आयो आजी तोरो करीमु दंडन। और बोलते हैं कि आज आपको मैं दंड दूंगा। और क्या दंड था जिसके कारण ये चिड़ादही फेस्टिवल मनाया गया है। और आगे फिर उनको बोलते हैं कि आपका दंड ये है कि आप सभी भक्तों को यहाँ पर जो उपस्थित है उनको आप चिड़ा दही खिलाइए। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आदमियों को भेजते हैं गांव में, और फिर बोले कलेक्ट करके लेके आओ सारा चीज, चिड़ा, दही, दूध, केला, आम इत्यादि जो फल है, फिर कर्पूर है, फिर घी है, ये सब लेके आने के लिए भेजते हैं। और फिर वो लोग गांव से लेके आते हैं और वहां पर दो दो मटके में भर के, बड़े बड़े पॉट में, मिट्टी के पॉट है उसमें भर के बनाए जाते हैं। और हर व्यक्ति जो उपस्थित रहते हैं, हर व्यक्ति को दो दो पॉट दिया जाता है, एक में चिड़ा दही, एक में चिड़ा दूध दिया जाता है। दूध चिड़ा या दही चिड़ा यहाँ पर सबको दिया जाता है। तो बहुत सुंदर सुंदर वर्ष है, लेकिन समय का पाबंदी है, तो इसलिए हम कुछ श्लोकों के जो इम्पोर्टेंट श्लोकाज है उसके ऊपर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार लेके आए, फिर वो कम पड़ गया, जो गांव से लेके आए थे वो कम पड़ गया। फिर बगल में जो गांव था वहां से भी लोग आए, और जैसे ब्राह्मणों, वैष्णव, ये सब जब सुना कि यहाँ पर महोत्सव हो रहा है, नित्यानंद प्रभु वहां पर हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे चिड़ादेवी फेस्टिवल का आयोजन किया उन्होंने, तो इस प्रकार सब हजारों लोग, तो कितने लोग यहाँ पर तो दिया गया चैतन्य, यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कि असंख्य लोग आने लगे कि महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सजन, आसीते लागिला लोको असंख्य असंख्य गणन। ये तो 1000 2000 लाख का नहीं, असंख्य गणन दिया गया है। As soon as they heard that a festival was going to be held, all kinds of brahmanas and other gentlemen began to arrive. Thus, they were innumerable people. यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है। और आगे क्या बताया है कि तो फिर इस प्रकार जितने थे, और जो चबूतर था वो नित्यानंद प्रभु बैठे थे, उनके पार्षद बैठे थे वहां पर, और कुछ ब्राह्मण बैठे थे। और जब वहां पर जब जगह नहीं हुआ तो फिर नीचे लोग बैठने लगे, ऐसे मंडली बनाकर। यहाँ पर मंडली का भी उदाहरण दिया गया है।
Seeing the crowd increasing, Raghunath Das arranged to get more eatables from other villages. He also brought 200 to 400 large round earthen pots. यहाँ पर वो भी दिया गया है, कितने मिट्टी के बर्तन लाया गया है। और आगे कौन कहाँ कहाँ पर बैठते हैं वो भी दिया गया है कि, और उनके साथ कौन कौन रहते हैं उनके बारे में भी दिया गया है कि धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरी दास, होडो होडो कृष्णदास वो भी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर दिया गया है। और दिया गया उदाहरण दत्त आदि एत निज जन ऊपरे बसिला सब के करे गणन। उदाहरण दत्त ठाकुर और अदर many personal associates of the Lord sat on the raised platform with Nityanand Prabhu. No one could count them all. तो आगे जाके सुनी पंडित भट्टाचार्य एक विप्र आइला मान्य करी प्रभु सवारे ऊपरे बसाइला। Hearing about the festival, all kinds of learned scholars, brahmanas and priests went there. Lord Nityanand Prabhu honored them and made them sit on the raised platform with him. तो उनको वहां पर नित्यानंद प्रभु ने बैठाया और सब लोग दो दो मिट्टी के जो पॉट थे उनके पास दो दो मिट्टी के पॉट था। यहाँ पर इस प्रकार बताया गया। और ये सब जब चल रहा था तो पहले लोग चबूतर में यानी कि जो पिंडी था उसके ऊपर बैठे, फिर चारों तरफ बैठे, फिर नीचे बैठे लोग। नीचे जब जगह नहीं हुआ तो फिर गंगा के किनारे गए। गंगा के किनारे जब जगह नहीं गया तो गंगा में यानी कि पानी के अंदर भी खड़े होकर लोग चिड़ादई फेस्टिवल मना रहे थे। और वहां पर भी सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सबको वितरित हुआ था दो दो पॉट, एक में दही चिड़ा और एक में दूध चिड़ा। तो उस समय राघव पंडित पधारते हैं। हेनो काले आइला तथा राघव पंडित हासिते लागिला देखी हना विस्मित। At that time Raghav Pandit arrived there. Seeing the situation, he began to laugh in great surprise. और वो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, और वो तो साथ में कुछ प्रसाद भी लेके आए थे जो पहले नित्यानंद प्रभु को देते हैं और फिर बाकी भक्तों को देते हैं। और बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि हमारे वहाँ हमारे घर में आपके जो प्रसाद के लिए सब व्यवस्था किया गया है, तो आप यहाँ पर फेस्टिवल मना रहे हैं तो वो सब तो बेकार होगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं बेकार नहीं होगा, अभी हम यहीं पर लेंगे और रात में आपके घर में प्रसाद लेंगे करके बोलते हैं। तो आगे इसका गुणगान करते हुए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे आमी सुख पाई यही पुलिन भोजन रंगे। I belong to a community of cowherd boys and therefore I generally have many cowherd associates with me. I am happy when we eat together in a picnic like this by the sandy bank of the river. क्या बोलते हैं? गोप जाति आमी। वो इससे क्या प्रतीत होता है? कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए, स्मरण दिलाते हुए, तो उनको तो हमेशा स्मरण रहता ही है, कृष्ण लीला का स्मरण देते हुए कि गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे आमी सुख पाइये पुलिन भोजन रंगे। तो उनको वहां पर इसका मतलब बहुत प्रसन्न थे नित्यानंद प्रभु। और जब सबको वितरित हो गया दो दो पॉट दही चिड़ा और दूध चिड़ा, फिर नित्यानंद प्रभु ध्यान में बैठे और ध्यान से चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बुलाया। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ध्यान में बुलाया उनको। बाकी लोग कोई नहीं देख पा रहे थे, परंतु फिर उनको बुलाया नित्यानंद प्रभु। जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पर आगमन हुआ चैतन्य महाप्रभु का, तो फिर नित्यानंद प्रभु उठ गए, बोले चैतन्य महाप्रभु की जय। तो फिर दोनों क्या किए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों मिलके देख रहे थे किस प्रकार लोग आनंद ले रहे हैं दही चिड़ा फेस्टिवल का, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा प्रायोजित था। तो इस प्रकार हमारे संस्था में भी हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है स्पॉन्सर्स करने का, कभी ड्रेसिंग भगवान का ड्रेस के लिए, कभी प्रसाद के लिए, कभी मंदिर सजाने के लिए, काफी सेवा मिलता रहता है जो प्रभुपाद ने हमारे परंपरा में खास करके इसको संस्था में इसको लाया है।
काफी सेवा रहता है सुबह से लेकर भगवान को सुलाने तक, स्वयं दर्शन तक। तो इसमें भी हम लोग संलग्न रहते हैं, हम लोग कनेक्ट रहते हैं इस सब सेवा में। तो आगे फिर क्या हुआ? From each and every pot, Lord Nityanand Prabhu took one morsel of chipped rice and pushed it into the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke. तो नित्यानंद प्रभु क्या है, इसमें भी लिखा है कि नित्यानंद प्रभु क्या दयालु है और फनी भी है। तो यहाँ पर देखिए, जब when Chaitanya Mahaprabhu arrived, Lord Nityanand Prabhu stood up. Then they saw how the others were enjoying the chipped rice with yogurt and condensed milk. और उसके बाद हर पॉट से नित्यानंद प्रभु एक एक दाना ले रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के मुंह में उसको डाल रहे थे। हसी महाप्रभु आरो एको ग्रास लना, तारो मुखे दिया खाओया हसिया हसिया। Sri Chaitanya Mahaprabhu also smiling took a morsel of food pushed into the mouth of Nityanand Prabhu and laughed as he made Lord Nityanand eat it. जब नित्यानंद प्रभु खाते थे, चैतन्य महाप्रभु हंसते थे। तो इस प्रकार सुंदर टेक्स्ट है, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। तो कभी समय मिलेगा तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। So in this way, Lord Nityananda was walking through all the groups of eaters and all the Vaishnavas standing there were seeing the fun. So no one could understand what Nityanand Prabhu was doing as he walked about. और कोई नहीं समझ पा रहे थे। Some, however, who were very fortunate could see that Lord Chaitanya Mahaprabhu was also present. कुछ लोग ही देख पा रहे थे। कौन कौन देख पा रहे थे यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, बट कुछ लोग ही देख पा रहे थे। बहुत सुंदर वर्ष इसके बारे में। की करिया बेदाय यह केहो नहीं जाने, केहो नहीं जाने, किसी को पता नहीं है। महाप्रभुर दर्शन पाय कोनो भाग्यवाने, कोनो भाग्यवाने। कुछ ही फॉर्चुनेट सोल्स थे जो कि महाप्रभु के दर्शन कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर पा रहे थे। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उस पिंडी में बैठे और वहां पर क्या क्या आसन दिया महाप्रभु ने, तहान बसाइला दुई भाई तबे चिड़ा खाईते लागिला। तो दोनों मिलके भी वो चिड़ा दही को उन्होंने भी चिड़ा दही खाया करके यहाँ पर दिया गया है। और फिर देखिए नित्यानंद प्रभु आनंदित हईला, कत 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 भावावेश प्रकाश करिला। तो उनके अंदर क्या हो रहा था? Lord Nityanand Prabhu became very happy and exhibited varieties of ecstatic love. और क्या हुआ फिर आगे? आज्ञा दिला हरि बोली करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवन। Lord Nityanand Prabhu ordered, all of you eat, chanting the holy name of Hari. Immediately the holy names Hari Hari resounded, filling the entire universe. तो इस प्रकार चिड़ादही फेस्टिवल हो रहा था। देखिए, हम इस कोरोना काल में नाम भक्त लोग मिलके प्रसाद ले पा रहे हैं, नाम भक्त लोग मिलके प्रवचन सुन पा रहे हैं, नाम भक्त लोग मिलके मंदिर मार्जन कर पा रहे हैं, नाम भक्त लोग मिलके नगर संकीर्तन पे जा पा रहे हैं। देखिए कितना संकट का परिस्थिति आ गया है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें काठ का पुतले हैं सब एक एक। तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान को प्रार्थना करने का सरल सरस और क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट मेथड क्या है, माध्यम क्या है? भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर भी भक्त लोग चिड़ा दही महोत्सव मनाते हुए, सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए भी हरि हरि का नाम ले रहे हैं। हरि हरि किसके निर्देश पर? नित्यानंद प्रभु के निर्देश पर। तो देखिए कितना सुंदर परिवेश वहां पर चल रहा होगा उस समय। तो आगे और भी काफी विस्तृत रूप से वर्णन है। तो समय है, फिर भी 5 मिनट और चर्चा करेंगे हम। हरि हरि
বলি বৈষ্ণব কর এ ভোজন পুলিন ভোজন সবার হইলা স্মরণ। Hmm. When all the Vaishnavas were chanting the holy names Hari Hari and eating, they remembered how Krishna and Balaram ate with their companions, the cowherd boys on the bank of the Yamuna. यहाँ पर गंगा के किनारे में चिड़ा दही फेस्टिवल हो रहा है और क्या स्मरण कर रहे हैं, किस प्रकार कृष्ण बलराम बचपन में अपने गोप बालकों के साथ अपने घर से जो लिए हुए सभी मिल बांट कर खाते थे। कोई कृष्ण को खिलाता था, कृष्ण किसी को खिलाते थे, बलराम जी किसी को खिलाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे। अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ मना, छूना मना, हम्म, एक साथ बैठना मना, 10 लोग मिलना मना, सब कुछ मना हो गया हमारे लिए। अभी देखिए संकट आ गया, किस प्रकार परिस्थिति। इसलिए भक्त लोग क्या है, समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए समय श्याम ऋषि प्रभु का ये प्रयास है, हम कहीं भी रहे, किसी प्रकार रहे, ऑनलाइन के माध्यम से भी भगवत कथा, भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि पर चर्चा होते रहे और भक्त लोग सब लोग मिलजुल कर रहे। Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityanand Prabhu are extremely merciful and liberal. It was Raghunath Das' good fortune that they accepted all these dealings. नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार रघुनाथेर भाग्य तो कोइला अंगीकार। ये रघुनाथ दास गोस्वामी कितने फॉर्चुनेट है। रघुनाथ दास गोस्वामी का यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है। तो इस प्रकार नित्यानंद, नित्यानंद प्रवाह कृपा जानिबे कोनो जन महाप्रभु आनी कराय पुलिन भोजन। Who can understand the influence and mercy of Lord Nityanand Prabhu? He is so powerful that he induced Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to come eat chipped rice on the bank of the Ganges. प्रभु ने उनको ध्यान में ही बुलाया। देखिए श्री राम दासादी गोप प्रेमाविष्ट हईला गंगा तीरे यमुना पुलिन ज्ञान कैला। All the confidential devotees who were cowherd boys headed by Sri Ramadasa were absorbed in ecstatic love. They thought the bank of the Ganges to be the bank of the Yamuna. गंगा नदी को तट को ऊपर क्या सोच रहे थे, ये यमुना नदी का तट है। तो महोत्सव सुनी पचारी नाना ग्राम हईते चिड़ा दही संदेश कला आनिला बेचिते। When the shopkeepers of many other villages heard about the festival, they arrived there to sell chipped rice, yogurt, sweetmeats and bananas. तो इस प्रकार और गांव-गांव से आने लगा सब। तो ये फेस्टिवल ऐसे चलता रहा और सारा जितने भी गांव से आया। और कुछ लोगों ने जैसे हमारा कुछ मेला लगता है, तब बाहर कुछ लगता है, कभी पानी पूरी, कभी ये कभी ये कभी ये, तो वहां पर भी काउंटर लगना शुरू हो गया। क्या, यत्र द्रव्य लाना इसे सब मूल्य करी लया, तार द्रव्य मूल्य दिया ताहारे खाया। और बाकी जो लोग, when the shopkeepers of many other villages heard about the festival, they arrived there to sell chipped rice, yogurt, sweetmeats, bananas. तो वहां बेचने लगे भी वहां पर। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे, सारा चीज खरीद रहे थे और उन्हीं को ही खिला रहे थे। तो anyone who came to see how these funny things were going on was also fed chipped rice, yogurt and bananas. इस प्रकार महोत्सव संपन्न हो रहा था। और फिर भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला चारी कुंदीरा अवशेष रघुनाथे दिला। After Lord Nityanand Prabhu finished eating, he washed his hands and mouth and gave Raghunath Das the food remaining in the 4 pots. जो 4 पट में जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने उनको लिया था, भक्षण किया था, वो 4 पट में जो बचा हुआ था वो नित्यानंद प्रभु ने किनको दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। आरो तीनों कुंडी काय अवशेष छिल ग्रासे ग्रासे करे विप्र सबै भक्त दिल। There was food remaining in the 3 other big pots of Lord Nityananda, and a Brahman distributed to all the devotees, giving a morsel to each. सबको दिया। इसलिए हमें भक्त लोग भी क्या करते रहते हैं, प्रसाद ही बांटते रहते हैं कि प्रसाद खा के कम से कम लोगों का उद्धार हो जाए।
है कि नहीं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन, लेकिन स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं जायते। लोग आते रहते हैं और भक्त को हम तो खिलाते रहते हैं, वैष्णव लोग खिलाते रहते हैं, भक्त लोग खिलाते रहते हैं। तो इसलिए वहां पर भी आरो तीनों कुंडिकाय अवश्य छिला ग्रासे ग्रासे करी विप्र सब भक्ति दिला। तो यहाँ पर देखते हैं फिर ब्राह्मण लोग आके नित्यानंद प्रभु को माला अर्पण करते हैं और कोई नित्यानंद प्रभु को वहां पर लाके पान इत्यादि देते हैं, बेटल नोट्स देते हैं, ऑफर देम टू लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, और लॉर्ड स्माइल एंड च्यूड देम। और फिर आगे नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जो भी माला का भी माला का भी हम लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं, जो भक्त लोगों से या विग्रहों से जो हमको मिलता है फूल, माला चंदन तांबूल शेषो या छिलो श्री हस्ते प्रभु ताहा सभा कारे बांटी दिलो। With his own hands, Lord Nityanand Prabhu distributed to all the devotees whatever flower garlands, sandalwood pulp, and betel nuts remained. आनंदित रघुनाथ प्रभुर शेष पान पान आपनार गण सह खाइला बांटिया। After receiving the remnants of food left by Lord Nityanand Prabhu, Raghunath Das, who was greatly happy, ate some and distributed the rest among his own devotees. नित्यानंद प्रभु ने दिया हुआ जो रेमिनेंस था उसको रघुनाथ दास ने क्या किया, कुछ उन्होंने पाया और बाकी भक्तों के बीच में उनको भी बांट दिया। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चिड़ाहाटी पानीहाटी चिड़ादही फेस्टिवल का वर्णन करते हैं, जो कि हमने थोड़ा सा फास्ट इसको कवर अप करने की कोशिश किया, क्योंकि कुछ तकनीकी कारण की वजह से पहला जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं डिस्टर्ब हो गया, तो फिर से हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया। तो सभी से हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक क्रमांक 100 में लिखते हैं, এই তো কহিলুন নিত্যানন্দের বিহার চিড়াদহি মহোৎসব নামে খ্যাতি যার। Thus I have described the pastimes of Lord Nityananda Prabhu in relation to the celebrated festival of chipped rice and yogurt. चैतन्य चरितामृत तो अगर गाएंगे चर्चा करेंगे तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इतने सुंदर वर्ष है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमको दिया है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि Thus I have described the pastimes of Lord Nityanand Prabhu in relation to the celebrated festival of chipped rice and yogurt, जो कि पानीहाटी चिड़ादही महोत्सव के नाम पे जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।